हेलो दोस्तों, मैं नितिन सिंह मैं स्वागत करता हूं हमारी नई यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से आप मार्केट ओपनिंग से पहले आप मार्केट को पता लगा सकते हो कि मार्केट आज गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, या मार्केट में कोई ऐसी ग्लोबल न्यूज़ तो नहीं है या इंडियन कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं जिसकी वजह से मार्केट आज गिर सकता है या मार्केट आज बढ़ सकता है। ठीक है, या मार्केट में प्राइस एक्शन जो हमारा प्रीवियस प्राइस एक्शन देखते हैं, प्रीवियस प्राइस एक्शन हमारा ऐसा क्या कह रहा है जिसकी वजह से आज मार्केट में किस साइड का हमको रैली देखने को मिल सकती है, कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं आ रही है। जो क्योंकि ये चीजें जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मार्केट में। आपके पास एक प्री एनालिसिस पहले से होनी जरूर चाहिए जिसके थ्रू मार्केट में आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हो अपनी। आज आज के दिन का आप क्या ट्रेड करोगे, आप बाइंग साइड पे ज्यादा फोकस रखोगे या डाउन साइड में ज्यादा फोकस रखोगे, किस चीज में आपका क्या प्लान होना चाहिए आपका पहले से। ठीक है, क्योंकि नए जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, मार्केट में बाइंग या सेलिंग, मार्केट ओपन होती है, बाइंग सेलिंग कैंडल देखी मार्केट में, उसमें ट्रेड किया, जिसकी वजह से वो ट्रेड ले तो लेते हैं किसी के कहने पर या अपने आप मार्केट में कैंडल देखती है, पर वो ज्यादातर ट्रेड उनके जो होते हैं वो नुकसान में ही होते हैं, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं होता कि मार्केट अप जाएगी या मार्केट डाउन जाएगी, या मार्केट में कोई न्यूज तो नहीं है, या मार्केट में जैसे आरबीआई की पॉलिसी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, उनको कुछ भी पता नहीं होता। वो आते हैं बस रैंडम ट्रेडिंग करते हैं जिसकी वजह से उनको जो नुकसान होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ग्लोबल मार्केट कैसे चेक करते हैं, आप प्राइस एक्शन कैसे चेक करते हैं, ऑप्शन चेन कैसे चेक करते हैं, हम कहाँ से मतलब मार्केट में कैसे पूरी एनालिसिस कैसे करते हैं, आज की वीडियो में हम समझते हैं। तो चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन में। तो सबसे फर्स्ट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन में। ठीक है, तो फर्स्ट हम आ गए अपनी लैपटॉप स्क्रीन में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए, किसी भी मार्केट, जैसे अपनी इंडियन मार्केट जो ओपन होती है वो दो मार्केट से चलती है। जैसे यूएस मार्केट होगी फर्स्ट आपकी, और सेकंड होगी आपकी ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट। ठीक है, दो प्रकार की मार्केट हो गई जिनके जिनके थ्रू मार्केट हमारी जो इंडियन मार्केट है वो ट्रैक होती है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले सुबह सुबह आती है, सबसे पहले हमको, जैसे हमारी मार्केट ओपन होती है 9:15 बजे, तो हमारा जो फर्स्ट नियम है वो है कि हमको सबसे पहले आना है और चेक करना है कि ग्लोबल मार्केट में हमारी जो यूएस मार्केट है वो क्या है, कि कल के दिन जो, क्योंकि यूएस मार्केट का टाइमिंग रात की होती है और इंडियन मार्केट की टाइमिंग सुबह होती है, तो यूएस मार्केट की जो टाइमिंग है उसमें हम देखेंगे कि यूएस मार्केट क्या अप है या मार्केट डाउन है। यूएस मार्केट में कोई हमको रैली देखने के लिए तो नहीं मिली, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट, ठीक है, ग्लोबल मार्केट की साइड पर आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में आ गए। तो देखिए, ये जो हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ग्लोबल मार्केट आ गया, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये है यूएस मार्केट का पूरा सेशन है, ये आपका यूरोपियन मार्केट है। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड बस। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि देखिए, ये तो आपका यूएस मार्केट का सेशन है, ये आपका यूरोपियन मार्केट का सेशन है, और ये आपका एशियन मार्केट का सेशन है। हमको दो चीज इंपॉर्टेंट है देखना, एक तो यूएस मार्केट देखना जरूरी है, और एक अपना एशियन मार्केट की, एशियन मार्केट में कोई आज रैली तो नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले देखोगे आपका डाउ जोन्स, ये आपका वहां का यूएस का इंडेक्स है। अब वो देखोगे 231 पॉइंट अप है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं क्या है, उसमें एक अच्छी खासी एक बाइंग साइड की, अगर आप देखोगे यहाँ पे देखते हैं हम इसको। देखिए, ये है वेरी बियरिश, मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं हमको एक रैली डाउन साइड के लिए देखने के लिए उसमें यूएस मार्केट में है, डाउन साइड की रैली है, कहीं ना कहीं जो न्यूज है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर आप देखोगे वहां का इंडेक्स जो है वो भी इंडेक्स भी क्या है आज नेचुरल है, मतलब वो ना ज्यादा अप है ना ज्यादा, जो यूएस मार्केट के हिसाब से ना ज्यादा अप है ना ज्यादा डाउन है। ठीक है, तो अब क्या है, गिफ्ट निफ्टी अगर देखोगे, एशियन मार्केट देख लेते हैं, एशियन मार्केट क्या है, गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे 40 पॉइंट क्या है, अप है 40 पॉइंट, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर ज्यादा पॉजिटिव आप यहाँ पे 100 या 150 होता तो इसका मतलब हमारी जो इंडियन मार्केट में जो परसों के दिन, या जैसे आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है फ्राइडे, तो मंडे के दिन जो है मार्केट में हमको अच्छी खासी अपसाइड के लिए रैली देखने के लिए मिल सकती थी, पर ये देखोगे ये एक फ्लैट है, इतना कोई ज्यादा ना अप है ना ज्यादा डाउन है। तो हमारी जो इंडियन मार्केट है वो परसों के लिए क्या होगी कि मार्केट ना ज्यादा अप जा सकती है ना ज्यादा डाउन, मतलब एक एवरेज प्राइस में खुलने का हमको वो होगा। तो अभी हम इंडियन मार्केट अगर देखते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट इंडियन मार्केट देखते हैं। इंडियन मार्केट देखिए, इंडियन मार्केट आज के दिन मैं 5 मिनट पे या 15 मिनट पे चार्ट पे लगा लेता हूँ। ठीक है, इंडियन मार्केट अगर आज देखोगे आप, तो आज मार्केट लगातार आज गिर रही थी, डाउन थी, क्योंकि यूएस मार्केट भी आज डाउन थी
और आपकी यूरोपियन मार्केट भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सब डाउन ही था, और इंडियन मार्केट भी अपनी डाउन थी। ठीक है, तो हमको हमेशा सबसे फर्स्ट नियम अपना ये है कि हम मार्केट में आते हैं, हम 9:15 बजे अगर मार्केट में हम बैठ रहे हैं तो हमको सबसे फर्स्ट अपना सबसे ग्लोबल मार्केट चेक करनी है कि हमारी जो यूरोपियन मार्केट है या यूएस मार्केट है वो अप, तो अगर अप है, यूएस मार्केट अप है या एशियन मार्केट अप है, गिफ्ट निफ्टी जो है अपनी अगर अप है तो हमको जो हमारा जो ट्रेड है वो क्या है, अप साइड के लिए रहेगा। ठीक है, पर अगर फ्लैट है या डाउन साइड के लिए है तो हमारे जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं कि हमको एक डाउन साइड के लिए रैली दिखा सकता है। तो हमको सबसे फर्स्ट ये पता चल गया कि मार्केट क्या है, ये ग्लोबल मार्केट क्या है, ग्लोबल मार्केट ज्यादा नेगेटिव नहीं है, मतलब एक एवरेज प्राइस पर है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि हमारा जो परसों का जो सोमवार का जो मार्केट ओपन होगा मंडे को, वो कहाँ होगा, एक फ्लैट, या तो मार्केट इस एक एरिया पे ओपन हो सकता है, कहीं फ्लैट ओपन हो सकता है, या मार्केट थोड़ा सा हल्का गैप डाउन ओपन हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ गए आप। ठीक है, अब सेकंड जो बात होती है कि हमको क्या ट्रैक करना चाहिए, हमको न्यूज ट्रैक करना चाहिए कि मार्केट में किस प्रकार से मार्केट में कोई न्यूज तो नहीं है। तो न्यूज कहां से ट्रैक करते हैं, तो सबसे फर्स्ट एक साइड है मनी कंट्रोल। आप मनी कंट्रोल पे आते हैं, मनी कंट्रोल ऐप पर। ठीक है, आप यहां से इंडियन मार्केट में या कोई सी भी मार्केट में आप न्यूज चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको कंटिन्यू टू मनी कंट्रोल करता हूं, ठीक है, तो ये देखिए जैसे अब यहाँ पे है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न है या निफ्टी 2025 में ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। तो आप जिस न्यूज में, जैसे आप कोई न्यूज आ रही है, आरबीआई पॉलिसी की न्यूज हो गई या कोई बजट की न्यूज हो गई, कुछ भी ऐसी न्यूज है, या अडानी का कोई स्टॉक गिर गया, तो वो क्या है, आप इसमें इजिली आप इसमें ट्रैक कर पाओगे, जिसके थ्रू आपको मार्केट का ये अंदाजा हो जाएगा कि आज अगर मार्केट में न्यूज कोई नेगेटिव आती है तो मार्केट कहीं ना कहीं एक हमको डाउन साइड के लिए रैली दिखा सकता है, या कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट में एक पॉजिटिव रैली हमको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, एक और है investing.com, अगर आप देखते हो investing.com, जिसके थ्रू आप बाहर की न्यूज या जो बाहर की न्यूज है आप उनको भी ट्रैक कर पाओगे। सॉरी मैंने गलत डाल दिया, investing.com। ठीक है, आप इसके थ्रू भी आप न्यूज चेक कर सकते हो कि मार्केट में कोई न्यूज है कि नहीं है। मार्केट में जैसे आप देखोगे यूएस मार्केट, इसमें क्या ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड की आपको न्यूज मिल जाएगी। जैसे यूएस स्टॉक हायर, यूएस का स्टॉक हायर, तो अब क्या यूएस मार्केट में क्या, अगर जैसे देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हमको फायदा क्या होगा अगर हम न्यूज को ट्रैक करते हैं। तो अगर आप देखोगे जैसे यूएस की कोई न्यूज है, यूएस की आप देखोगे यूएस की मार्केट अप है, या यूएस की मार्केट में कुछ भी एक फेड रेट कम हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से यूएस मार्केट क्या है, अप है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट जो है अपनी इंडियन मार्केट में भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और अगर यूएस मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है या कहीं वॉर छिड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो यूएस मार्केट क्या अगर डाउन होती है तो कहीं ना कहीं उसका जो इंपैक्ट है वो अपनी इंडियन मार्केट में भी देखने के लिए मिल सकता है। इंडियन मार्केट भी कहीं ना कहीं एक डाउन साइड के लिए रैली दिखा सकती है। ठीक है, तो ये न्यूज से हमको ये फायदा रहता है कि हमको मार्केट में ये पता चल जाता है कि मार्केट में एक हमको अपसाइड के लिए रैली देखने के लिए मिलेगी या मार्केट डाउन साइड के लिए, या मार्केट आज कोई न्यूज नहीं है तो मार्केट क्या है एक स्टिल साइडवेज भी चल सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल हमको ये पता चल गया कि हमको न्यूज कहां चेक करनी है। सबसे फर्स्ट आप क्या है मनी कंट्रोल की साइड पे जाके आप न्यूज चेक कर सकते हो। ठीक है, मनी कंट्रोल की साइड पे। सेकंड आप investing.com पे जाके भी आप न्यूज चेक कर सकते हो, सारी इसमें सारी लाइव न्यूज चलती रहती है। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गए। सबसे पहले आपको आना है ग्लोबल मार्केट चेक करनी है, ग्लोबल मार्केट में आपको कि ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या कह रही है, यूएस मार्केट क्या कह रही है, आपको सबसे पहले वो ट्रैक करना है। अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं तो आपको मार्केट में पॉजिटिव वे में ट्रेड करना है, अगर वो दोनों नेगेटिव हैं तो आपको मार्केट में नेगेटिव वे में ट्रेड करना है। ठीक है, सेकंड आपको क्या है, आपको न्यूज चेक करनी है सारी कि मार्केट में आपको कौन सी प्रकार की न्यूज चल रही है मार्केट में। अगर मार्केट में कोई अच्छी न्यूज है तो आपको अच्छा आपको ट्रेड देखने के लिए आप लॉन्ग ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, या मार्केट में अगर रिवर्स ट्रेड मिल रहा है आपको, मतलब अगेंस्ट जा रही है मार्केट, आपकी न्यूज कोई अगेंस्ट है तो आपको क्या आप नीचे साइड पुट साइड आप बड़ा ट्रेड एक कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो 2 आपके टॉपिक क्लियर हो गए। थर्ड आपको डाटा रीड करना लिख दे रहा हूं, डाटा रीड। अब डाटा रीड से मतलब क्या है कि डाटा रीड आपको, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इंडियन मार्केट की में ट्रेड कर रहे हो, तो सबसे पहले देखिए इनके क्या है, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो, तो इसमें आपको एक ऑप्शन चेन मिलती है, ऑप्शन चेन जो एनएससी की तरफ से फ्री रहती है, जिसके थ्रू आप मार्केट में कहां पर ओआई बढ़ा हुआ है, कहां पर ओपन इंटरेस्ट है, कहां पर बायर्स का इंटरेस्ट ज्यादा है, कहां पर सेलर का इंटरेस्ट ज्यादा है, ये अगर आपको शुरू में ही पता चल जाता है तो आप मार्केट में किस प्रकार से आप मार्केट में एक लॉन्ग ट्रेड, एक बड़ा ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अगर देख लेते हैं कि
आज की वीडियो, आज की मार्केट में अगर हम देखते हैं कि हम OI कैसे वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक सेकेंड, ये लोडिंग चल रही है अभी। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन चेन हो गई मार्केट में, ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन को हम कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे हम पूरी ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करते हैं, कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हम मेन टॉपिक समझ लेते हैं कि हम इसको प्री मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्री मार्केट में तो फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये जो एरिया होता है, ये एरिया होता है जो मार्केट अभी जहां चल रही है, एटीएम बोलते हैं इसको, 24,000 का। अगर आपने एटीएम, आईटीएम, ओटीएम अभी नहीं समझा है तो हमारी एक नई वीडियो, नई सीरीज हम आपके लिए बनाएंगे जिसमें आप ये पूरा आपके लिए कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर अभी आप प्राइस देखोगे, प्राइस चल रहा है 23,990, मतलब 24,000 के अराउंड पे प्राइस चल रहा है। तो ठीक है, तो फर्स्ट ये 24,000, तो 24,000 के प्राइस के 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर 24,000 का प्राइस क्या है, 24,000 के प्राइस के 200 पॉइंट है। तो यहां से आप यहां तक 23,800 तक, 23,800 तक क्या है, आप इसको मार्क कर लोगे, मार्क कर लोगे। ठीक है, और नीचे साइड भी आप 200 पॉइंट नीचे, 200, 24,200 तक आप इसको मार्क कर लोगे। ठीक है, आपने मार्क कर लिया कि 23,800 और 24,200, अगर प्राइस यहां तक मार्केट में ये हो गया 200 पॉइंट। हमने 200 पॉइंट ही क्यों किया, क्योंकि मार्केट में क्या ज्यादा बड़ा हमको मूव देखने के लिए नहीं मिलता इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट ज्यादातर 200 या 250 पॉइंट ऐसा ही मार्केट ओपन होने के बाद आप ज्यादातर देखोगे कि मार्केट बहुत कम जो 300-400 पॉइंट जाती है, नहीं तो मार्केट 100-200 के पॉइंट के अंदर रेंज में ही रहती है। ठीक है, तो हमने 400 पॉइंट मार्केट में मूव कर हमने अपना कैप्चर कर लिया, मतलब रख के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर ये OI का सेगमेंट है, OI का सेगमेंट। OI क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, कहां पर इंटरेस्ट है, बायर्स का या मार्केट में सेलर्स का। ठीक है, तो आप देखोगे कि 24,000 के लेवल पर, अगर यहाँ पे देखोगे कि किस तरफ, कहां तक, 23,800 तक, कहां पर इंटरेस्ट ज्यादा है, कहां पर OI बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो OI है नीचे से ऊपर तक में कहां पर है, 24,200 तक देखेंगे तो 97,546 किस पर है, 24,200 पर। तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या है, OI ज्यादा शॉर्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे जो सेलर ने वो कॉल को ज्यादा शॉर्ट करा है, कॉल को ज्यादा शॉर्ट करा है। तो अब अगर हम देखेंगे कहां पर, 24,200 के एरिया पर, तो 24,200 के एरिया ये रहा 24,200 का। ठीक है, तो यहां पर हम इसको कर लेंगे मार्क, 24,200 को हमने कर लिया, मार्क कर लिया। ठीक है, 24,200 के एरिया। तो आप देखोगे कि मार्केट अच्छी खासी मार्केट ऊपर तो जा रही थी, मार्केट ऊपर तो जा रही थी, पर 24,200 के एरिया में क्योंकि कॉल राइटर्स ज्यादा है मार्केट में, वहां पे क्या है, एक बार मार्केट को, क्योंकि वहां पे सेलिंग ज्यादा हो रखी है, इसलिए मार्केट में वहां से बाइंग नहीं आई और मार्केट को एक लॉन्ग वे में नीचे लाया गया। ठीक है, तो अगर मार्केट प्री मार्केट ऊपर जाती है और 24,200 के पास एक रिजेक्शन कैंडल बनाती है, तो हमारे लिए एक जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा डाउन साइड के लिए, हम वहां से एक बड़ा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि फर्स्ट जो अपना कॉल राइटर है वो कहां पर बैठे हुए, 24,200 के लेवल पर। ठीक है, समझ गए। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड उससे भी शॉर्ट कहां पे, 97,000 के बाद है 72,000। ठीक है, 72,000 कहां पर, 24,100 पर, 24,100 पे। तो हम 24,100 को भी मार्क कर लेंगे, 24,100 को मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये रहा 24,000 पूरा 100 का लेवल, अगर देखोगे आप तो 24,100 का लेवल ये रहा पूरा। ठीक है, 24,100 का लेवल। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। अब मार्केट में आप देखोगे, मार्केट एक बार गई तो ऊपर, पर वहां से रिटेस्ट करके दोबारा, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई, दोबारा ट्राई करा, पर 100 पर भी, 24,100 पर भी क्या है, कॉल राइटर का एकदम से हावी हो गया, मार्केट को तुरंत से फिर से भी नीचे लाया गया। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट में जब कभी कॉल राइटर जहां पर ज्यादा रहते हैं, आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 100 रुपए एक प्राइस चल रहा है और मार्केट में क्या है, 110 पे क्या है, कॉल राइटर बढ़े हुए हैं, तो वो क्या है, मार्केट जो 100 वाले जो बायर्स हैं वो क्या है, मार्केट को ट्राई करेंगे 110 ले जाने के लिए, पर जो 110 पे जिन्होंने मार्केट में ज्यादा शॉर्ट कर रखा है, ज्यादा शॉर्ट कर रखा है, तो वो अपना जो लॉस है वो नहीं होने देंगे, वो क्या है, प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, जहां से हमको मार्केट में हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है हमको यहाँ से ट्रेड कैप्चर करने की। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो 110 से प्राइस को फिर से और सेल करते हैं, अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो वहां से प्राइस को दोबारा से बाउंस बैक मिलता है। ठीक है, ऐसे ही मार्केट में बाइंग के लिए होता है कि मार्केट में अगर आप देखोगे कि मैंने कहा ना 200 पॉइंट 400 पॉइंट में, अगर आप देखोगे कि मार्केट कहां पर बढ़ी हुई है, तो देखोगे यहाँ पे 24,000 तिहत्तर हजार यहाँ पे कितना, 24,000 पर, 24,000 का जो लेवल है वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट में एक हमारे लिए सपोर्ट है। जैसे रेजिस्टेंस तो हम अभी मार्क करा हमने 24,200, 24,100।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉल को ज्यादा तरीके से शॉर्ट करा गया है, कॉल ज्यादा मात्रा में शॉर्ट करा गया है। ऐसे ही बाइंग में क्या है, 24,000 का जो लेवल है, 24,000 का जो लेवल है वहां पे क्या है, बाइंग है। अगर आप देखोगे 24,000 पे क्या है, 73,912 ओआई शॉर्ट है, मतलब ओआई हम इसमें यहाँ पर 73,000 सबसे ज्यादा ओआई कहां पर शॉर्ट है, 73,000 24,000 के लेवल पे, 24,000 के लेवल पे क्या है, पुट को ज्यादा शॉर्ट करा गया है। पुट का शॉर्ट करने का मतलब है जहां से मार्केट को ऊपर ले जाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 24,000 के लेवल पे मार्केट पहले भी मार्केट आया था, मार्केट यहाँ से मार्केट को अप ले जाया गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो बायर्स हैं वो बैठे हुए हैं, बायर अग्रेसिव बायर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर प्राइस यहाँ से दोबारा बाउंस बैक मारता है तो हमारे लिए क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रह सकती है कि मार्केट यहां से एक अप जाएगा, मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि सबसे पहले फर्स्ट आपको ग्लोबल मार्केट समझ में आ गया, सेकंड आपको न्यूज कहां से चेक करनी है, थर्ड आपको ये क्या ओआई कैसे आप मार्क करते हैं, कैसे हम मार्केट में हम ये ट्रैक कर पाते हैं कि मार्केट कहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए 24,100 के लेवल पे, एक तो 24,100 का लेवल हो गया यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सेकंड अगर हम और देख लेते हैं तो 200 पॉइंट के एरिया में देखेंगे तो 46,000 यहाँ पर है, कितना 23,900 के एरिया पर। तो 23,900 का एरिया है, हम उसको भी मार्क कर लेंगे। देखोगे 23,900 के पास से क्या, देखो मार्केट पहले भी आ चुकी है 23,900 के एरिया से, मार्केट ने यहां से एक बार रिटेस्ट करके यहाँ पे बाइंग आई और बहुत अग्रेसिव बाइंग आई। तो अगर मार्केट यहां से एक बार बाउंस बैक मारता है यहां से, जैसे मार्केट आता है, सॉरी, यहां से मार्केट अगर आता है यहाँ पे, या तो अगर मार्केट यहीं से रिटर्न हो जाता है तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम मार्केट में एक अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर यहां से अप नहीं जाता है तो मार्केट अगर डाउन आता है, यहां से डाउन आता है तो कहीं ना कहीं जो 24,000 के जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिट करेंगे, पर 23,900 पे भी बाइंग है तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को एक प्राइस को अप ले जाएंगे, ठीक है। तो हमको ये इससे ये पता चल जाता है कि मार्केट में कहां पर बाइंग है, कहां पर सेलिंग है, जिसके थ्रू हमको मार्केट में बड़े ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं कि थर्ड पॉइंट आपका हो गया कि मार्केट में आपको कैसे प्राइस एक्शन आप मतलब ऑप्शन चेन के थ्रू आप मार्केट में ओआई ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब आपका है चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि मार्केट में आप सबसे पहले प्राइस एक्शन के बेस पर कि आप मार्केट में प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, मार्केट में कोई ट्रेंड तो नहीं है, मार्केट को पहले एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक शॉर्ट फॉर्म को ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो समझ लेते हैं सबसे पहले लॉन्ग में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम इसको, अभी हमने 15 मिनट में चार्ट को एनालाइज कर रखे हैं, हमको इसको 1 डे में कर लेंगे, ठीक है। 1 डे में कि मार्केट में किस डायरेक्शन में मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है। तो आप 1 डे में अगर आप मार्केट को देखते हो तो 1 डे में मार्केट कहीं ना कहीं एक अभी तो डाउन ट्रेंड में है मार्केट, पर यहां से मार्केट ने एक बहुत अच्छा एक अपसाइड के लिए रैली दिखाई है। कहां से, किस साइड से, फर्स्ट यहां से एक एरिया से मार्केट अप है, ठीक है, और मार्केट अभी भी ट्राई कर रहा है अप जाने के लिए, ठीक है। तो हम इसको 1 डे में हमको ये दिख रहा है कि मार्केट एक अभी एक डाउन ट्रेंड में है और अभी मार्केट अप निकलने के लिए ट्राई कर रहा है। तो हमें लॉन्ग वे में अभी तो हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं है, तो हम इसको 1H के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो 1 घंटे में हमारे लिए एक तो फर्स्ट सपोर्ट तो ये अपना है ही है, मार्केट में 2 बार मार्केट ने कहां से, एक जगह से सेकंड जगह से सपोर्ट लिया। तो मार्केट अगर लॉन्ग वे में मार्केट यहां पर आता है कहीं ना कहीं, तो अगर दोबारा अगेंस्ट ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे क्या है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लॉन्ग में देखते हैं तो देखिए सबसे एक अपना रेजिस्टेंस जो एरिया है वो है एक ये वाला, ठीक है। सेकंड एक रेजिस्टेंस एरिया है अपना ये वाला। मार्केट में देखो कई बार मार्केट इसी एक एरिया के पास से मार्केट बाउंस बैक या करेक्शन लिया है मार्केट ने, ठीक है। तो ये अपने पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से मार्केट अगर दोबारा बाउंस बैक मारता है, नीचे आता है, तो हमारे लिए जो मंडे रहेगा वो मंडे क्या रहेगा, एक डाउन ट्रेंड रहेगा, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड हमको एक देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं कि 1 घंटे में हमको एक ये वाला भी हमको एक सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये वाला एक सपोर्ट है मार्केट में, एक रेजिस्टेंस है जो मार्केट अभी इस टाइम पर रेजिस्टेंस पे चल रही है, ठीक है। तो हमने 1H के टाइम फ्रेम पे हमने सारे देख लिया कि मार्केट किस साइड मूव कर रही है, मार्केट में कोई डाउन साइड की रैली तो नहीं है। तो मार्केट देखोगे कि मार्केट एक बहुत अच्छे डाउन साइड की रैली में ही है अभी भी, ठीक है। और मार्केट एक रेजिस्टेंस के एरिया में 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। तो आने वाले समय में मार्केट क्या है, 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे 15 मिनट पे एनालिसिस, 15 मिनट में। तो 15 मिनट में अगर आप देखोगे कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट में एक
ये रही आपकी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट में। तो मार्केट क्या है, ट्रेंड लाइन भी आ रही है, मार्केट कहीं ना कहीं एक इस एरिया के पास से मार्केट सपोर्ट भी ले रहा है, ठीक है, सपोर्ट भी ले रहा है। तो मार्केट में क्या है, मार्केट एक तो पहले से ही मार्केट नेगेटिव है। मार्केट अगर मार्केट सोमवार के दिन ओपन होके मार्केट इस एरिया को कहीं ना कहीं तोड़ देती है, तो मार्केट में जो अपनी चांस रहेगा वो मार्केट क्या है, डाउन साइड के लिए मार्केट ज्यादा फोकस करेगी टू मुकाबले टू अप साइड के लिए मार्केट। तो हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी बनती है वो बनती है डाउन साइड के लिए, कि अगर निफ्टी सोमवार को खुलती है, डाउन साइड खुलती है, तो हम एक लॉन्ग वे में एक लॉन्ग ट्रेड मार्केट में डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है, कैसे कैसे आप मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हो। सबसे फर्स्ट आपको ग्लोबल मार्केट चेक करनी है। आपने ग्लोबल मार्केट चेक की, ग्लोबल मार्केट भी कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। फिर सेकंड, न्यूज आपको चेक करनी है कि मार्केट में कहीं ग्लोबल न्यूज तो नहीं है, या मार्केट कहीं कहीं कोई वॉर तो नहीं है, या कहीं कुछ भी जिसकी वजह से मार्केट में हमको इंपैक्ट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो आपको सेकंड नंबर पे आपको न्यूज चेक करनी है। थर्ड नंबर पे आपको क्या है, ऑप्शन चेन में आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट में 24,200 के लेवल पे रेजिस्टेंस है, 24,100 के लेवल पे रेजिस्टेंस है, पर तो 24,000 के लेवल पे क्या है, बाइंग के लिए। तो अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करती है, ट्रेंड लाइन तोड़ती है, तो हमको अपसाइड के लिए रैली देखने के लिए मिलेगी। या मार्केट अगर डाउन साइड के लिए तोड़ती है, तो मार्केट में हमको डाउन साइड के लिए रैली देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो अब 23,900 का लेवल हमने मार्क करा था इसमें यहाँ पे कि 23,900 के लेवल पर अगर मार्केट आती है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ये क्या है, हल्का सा एक बाइंग जोन है, ठीक है। तो जिसके थ्रू आपको मार्केट में ये पता चलता है कि कहां पर बायर्स हैं, कहां पर सेलर्स हैं, जिसके थ्रू आप मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड आप ले सकते हो, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। फोर्थ, आपने क्या समझा कि मार्केट में हमको ट्रेंड पता करना है। सबसे पहले एक हम 1 डे में या 1 एच टाइम फ्रेम पे हमको एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमको सबसे पहले मार्केट के डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। उसके बाद फिर हम एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आके मार्केट को हम ट्रेड करने के लिए मार्केट को यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको चारों पॉइंट मैंने बता दिए कि मार्केट में किस प्रकार से आप ग्लोबल मार्केट चेक करते हो, कहां कहां पर आप ग्लोबल मार्केट चेक करते हो, यूरोपियन मार्केट कैसे चेक करते हो, या कौन से साइड पे आप न्यूज चेक करते हो, ठीक है। सब चीज हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो अगर आप भी अगर मार्केट में आते हो तो आपको रैंडम ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या, सबसे पहले अपना पूरा एनालिसिस करना है मार्केट में कि किस प्रकार से मार्केट कैसे मूव करेगी, आपको आपका प्लान क्या रहेगा। अगर आप यहीं पे अगर आप देखोगे कि मार्केट क्या डाउन साइड के लिए हमको सब चीज दिखा रही है, मार्केट में सारी चीजें नेगेटिव है, अगर हम यहाँ पे मार्केट ओपन होते हैं, हमको कुछ नहीं पता, हम अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे नुकसान के चांसेस हैं, लॉस के चांसेस है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर पता होता है कि मार्केट किस साइड जाएगी, कैसे कैसे मार्केट में मूव आएगा, तो आपको क्या जो प्रॉफिट के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर जाइएगा, ठीक है।